नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे राजस्थान स्टेट ऑफ स्कूल के अंतर्गत कक्षा 12 के पर्यावरण अध्ययन के पेपर की, जिसके अंतर्गत हमने अपना एक भाग पूरा कर लिया था। ये हमारा पर्यावरण अध्ययन का भाग 2 है, जिसके अंतर्गत बाकी वह जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन की हम उत्तर सहित बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप पूरा जरूर देखिएगा, ताकि 8 जुलाई को जो आपकी पर्यावरण अध्ययन का पेपर होगा वह अच्छी तरह से समझ में आ सके। यदि आप हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्रिय विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी आपको समय पर मिलते रहे। तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन जिसका पेपर कोड है 333 का भाग 2। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, पर्यावरण विज्ञान का अपना ये पेपर है, जिसके अंतर्गत हमने ये जितनी भी बात थी नॉर्मली कि पेपर 3 घंटे का होगा, 80 नंबर का होगा, इन सबसे जुड़ी हुई जो बातें थी हमने भाग 1 में की थी। और खंड अ के सवाल, प्रिय विद्यार्थियों, खंड 1 के जितने भी सवाल 1, 2, 3, 4 जितने क्वेश्चन हैं, इनकी उत्तर सहित बात हमने वीडियो 1 में की थी। यहाँ तक हमारे 11 क्वेश्चन, प्रिय विद्यार्थियों 11 तक जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब के उत्तर मैंने आपको बता दिए थे। अब बात करेंगे अपने 12वें क्वेश्चन की। देखिए 12वां क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, यहाँ पे 2 सवाल पूछे गए हैं। पहला है उत्पादक किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण दीजिए। और दूसरा सवाल है चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, एक तो चिपको आंदोलन और एक राजस्थान के अंदर हुआ था खिजलडी, ठीक है, खिजलडी आंदोलन जो कि अमरता देवी से जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों आंदोलन आप अच्छी तरह पढ़कर जरूर जाए। यहाँ पे मैं उत्तर बता देता हूँ। दूसरे क्वेश्चन का, चिपको आंदोलन के संस्थापक, उनका नाम था सुंदरलाल। मैं लिखता, आप भी सभी विद्यार्थी एक या अपनी कॉपी ले ले या पेज ले ले, जहाँ पर उत्तर लिखते चले। उत्तर है सुंदरलाल बहुगुणा। ये क्वेश्चन 2 का आंसर है। चिपको आंदोलन के जो संस्थापक थे उनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। जल्दी से लिखें, फिर मैं पहले का उत्तर बताऊंगा कि उत्पादक किसे कहते हैं, और इसका एक एग्जाम्पल भी आपको बताने वाला हूं। लिख दिया? तो देखिए अभी पहले का उत्तर यानी पहले क्वेश्चन का देखिए 12वें के पहले क्वेश्चन का आंसर, हरे पौधे जैसे कि शैवाल, घास, पेट इत्यादि ऐसे जीव हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता है। इस प्रकार के जीवों को क्या कहते हैं, हम उत्पादक कहा जाता है। और उदाहरण पूछा है तो इसमें हम लिखेंगे हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे इसका उत्तर होगा। जल्दी से आप इसको लिख दें या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे अपना 12वें क्वेश्चन जो होता है वो समाप्त होता है। अब बात करेंगे अपने 13वें क्वेश्चन की। स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके, चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, 13वां सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें पहला सवाल है ग्रामीणों के शहरों की ओर पलायन के 2 कारण लिखने। कितने कारण लिखने? 2। तो इसका मैं कारण बताता हूं। पहला जो इसका कारण है वो है रोजगार। क्या प्रिय विद्यार्थियों? रोजगार, क्योंकि गांवों में रोजगार कम होते हैं और शहरों में रोजगार के जो विकल्प हैं वो अधिक होते हैं। इसलिए रोजगार के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो शहरों की ओर पलायन करते हैं, यानी शहरों की ओर जाते हैं। दूसरा इसका मुख्य कारण है सार्वजनिक परिवहन। क्या है? सार्वजनिक परिवहन, यानी कि वहां पर परिवहन की जो सुविधा है वो बहुत अधिक होती हैं। तीसरा इसका मुख्य कारण, यहाँ पर 2 पूछेगा लेकिन मैं आपको 2 से 3 कारण बता रहा हूं। तीसरा लिखो शैक्षणिक व्यवस्थाएं, यानी कि गांवों की तुलना में जो शहर होते हैं वहां पे अधिक अच्छे स्कूल और कॉलेज होते हैं, जिनके द्वारा लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। तो शैक्षणिक व्यवस्थाएं। इसके अलावा आप अच्छे अस्पताल भी लिख सकते हैं, यानी गांवों की तुलना में शहरों में अच्छे सुविधाएं हैं, अस्पताल हैं, अच्छे स्कूल है, शैक्षणिक व्यवस्था अच्छी है। इस कारण से लोग शहरों की तुलना में अपने ग्रामीण गांव से शहरों की ओर क्या कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। तो मुख्य कारण बता रहे हैं रोजगार, सार्वजनिक परिवहन और शैक्षणिक व्यवस्थाएं। नेक्स्ट
दूसरा क्वेश्चन है कार्बन कर क्या है, और तीसरा है जीएमओ का पूरा नाम लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का दूसरा और तीसरा जिसका आंसर अभी हम देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन 3 जो है अपने 13वां वो 4 नंबर का है, ध्यान रखिएगा। देखिए 13 के 2 और 3 का उत्तर। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कार्बन टैक्स एंड कार्बन कर है, ये अपने 13वें का दूसरा सवाल है, ठीक है ना, जिसका उत्तर है जीवाश्म ईंधन की कार्बन सामग्री पर लगाया जाता है, ठीक है ना। ये जो टैक्स होता है कार्बन टैक्स या कार्बन कर जिसे कहा जाता है, ये जो जीवाश्म ईंधन जितने भी हैं उनकी कार्बन सामग्री पर लगाया जाता है, यहाँ तक आपको लिखना है। ओके, और जो अगला सवाल था अपना थर्ड, जिसमें तो पूछा गया था जीएमओ का पूरा नाम, तो इसका नाम है जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, ये इसका पूरा नाम आपके सामने है। इसके अलावा आप जो सिंपल से नाम है जैसे कि CFC एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इन सब के नाम भी याद कर जरूर जाएं, ठीक है। अब आप GMO के जो फुल नाम पूरा नाम यहाँ पर लिखा हुआ इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, जल्दी से ले लें। फिर बात करते हैं अपने 14वें क्वेश्चन की। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा बड़े हैं और उत्तर भी इनके बड़े हैं, तो जल्दी कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ पे 13वां सवाल समाप्त होता है। 1, 2, 3 तीनों के उत्तर मैंने बता दिए। यहाँ पे 14वां सवाल, 14 में पहला सवाल ये 2 बार पूछा गया है, वनो उन्मूलन के कोई 2 कारण लिखिए। देखिए प्रिय विद्यार्थी, ये पहले भी आ गया सवाल, यहाँ देख सकते हैं, मैं बता देता हूँ। ये पहला सवाल ये रहा, छठा क्वेश्चन, जो कि यही 14 का पहला क्वेश्चन, इसका मैंने उत्तर बता दिया था कि जनसंख्या वृद्धि। क्या प्रिय विद्यार्थियों, मुख्य कारण क्या है इसका? जनसंख्या वृद्धि, वनों की कटाई, ये सभी वनो उन्मूलन के मुख्य कारण हैं। ये 14वां सवाल है, ये रो वनोन्मूलन के 2 कारण। तो पहला लिख सकते हैं आप जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण। दूसरा कारण क्या है? शहरीकरण। फिर वनों की कटाई, एक और लिखते हैं वनों की कटाई। ये 3 कारण मैंने आपको बता दिए, ये थर्ड है, ठीक है ना। ये वन उन्मूलन के मुख्य 2 कारण पूछे गए, जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और वनों की कटाई। ये 3 कारण मैंने आपको बता दिए। आपको लिखना हो तो जल्दी से लिख देवें। नेक्स्ट 14 का दूसरा सवाल, जो कि इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पहला सवाल ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार वनोन्मूलन का कारण जो कारण और परिणाम पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा, इसकी परिभाषा भी याद कीजिएगा। जैव विविधता किसे कहते हैं? जैव विविधता की कमी के कोई 2 कारण आपको लिखने हैं कि जैव विविधता किसे कहा जाता है, इसकी जो कमी है उसके क्या कारण है। तो देखिए इसका उत्तर, देखिए प्रिय विद्यार्थी, जैव विविधता किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपके सामने है। जैव विविधता से तात्पर्य पृथ्वी पर जीवन की विविधता और परिवर्तनशीलता से है। जैव विविधता 2 शब्दों से मिलकर बनी है। जैविक जिसका अर्थ है जीव विज्ञान या जीवित जीवों से संबंधित, और विविधता जिसका अर्थ है विभिन्न चीजों या विविधता की एक श्रृंखला। जैव विविधता आनुवांशिक, प्रजाति और पारिस्थितिकी तंत्र के स्तर पर भिन्नता है। तो ये इसका जो परिभाषा थी वो मैंने आपको बता दी है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर जैव विविधता की कमी के 2 मुख्य कारण, वो भी हम अभी देखने वाले हैं। देखिए इसके नीचे कारण भी दिए हुए होंगे, यहाँ पर कारण लिखे हुए नहीं है, केवल परिभाषा ही लिखी हुई है प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, 15वां क्वेश्चन। क्वेश्चन 14वां हो गया, 15वां, इसके भी अंदर 3 सवाल दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये भी 4 नंबर का है। यहाँ पे पूछा गया है वायु प्रदूषण की परिभाषा लिखिए, वायु प्रदूषण किसे कहते हैं। दूसरा है गैसीय प्रदूषक के नाम, एंड कौन कौन से जो गैसीय प्रदूषक फैलाते हैं। और थर्ड है ध्वनि प्रदूषण के कोई 2 स्रोत आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो प्रिय विद्यार्थी यहाँ पर मैं थोड़ा बता देता हूँ, पहले दूसरे का क्वेश्चन बता दो, गैसीय प्रदूषक के नाम। यहाँ पे जो नाम है इसका उत्तर मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक तो है अमोनिया, कौन है? अमोनिया। फिर है मीथेन, कौन है? मीथेन। फिर CFC, CFC का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और एक और गैसीय प्रदूषक है जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, यह 15वें के दूसरे का उत्तर है गैसीय प्रदूषक। कौन कौन से? अमोनिया, मीथेन, CFC, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड। आप सभी ये उत्तर लिख देवें। फिर यहाँ पे तीसरा पूछा गया है ध्वनि प्रदूषक के कितने स्रोत बताने? 2 स्रोत बताने। तो इसमें जो पहला स्रोत होगा, तीसरे का उत्तर पहले लिखेंगे। पहला आप ये लिख दें, मैं इसको मिटा देता हूँ अभी। दूसरा सवाल लिख दिया आपने 15वें का दूसरा। ओके, अब 15वें का तीसरा उत्तर ध्वनि प्रदूषक के 2 स्रोत। एक तो लिखिए मोटर वाहन, सबसे बड़ा कौन है? मोटर वाहन। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है वो है रेलवे वाहन। ये इसके 2 स्रोत हैं। ये 15वें के तीसरे का उत्तर है। 15वें क्वेश्चन का तीसरा सवाल हो गया। ठीक, अब इसकी परिभाषा देखते हैं 15वें की पहले की वायु प्रदूषण की परिभाषा। तो देखिए वायु प्रदूषण की परिभाषा, जब हवा में कोई भौतिक, रासायनिक या जैविक परिवर्तन होता है तो उसे प्रदूषित करता है, तो उसे वायु प्रदूषण कहा जाता है। या जो भी हवा होगी उसमें या तो भौतिक, रासायनिक या जैविक परिवर्तन होगा जो उसे क्या करता है प्रिय विद्यार्थियों? तो दूषित कर देता है, तो उसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। इसमें कोई भी हो सकता है, गैसें हो सकती है, धुआं हो सकता है, कोहरा, धुंध, कुछ भी हो सकता है जिसके कारण वायु प्रदूषित हो सकती है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया, तो 15वां क्वेश्चन अपना समाप्त होता है। अब देखते हैं 16 सवाल। देखिए 16 सवाल, 16 में 3 सवाल है। पहला है ध्वनि प्रदूषण के रोकथाम के 2 उपाय लिखिए। कितने उपाय लिखना है? 2। दूसरा है ओजोन परत नष्ट होने का कारण, और तीसरा है मृदा प्रदूषण के 2 कारण लिखने हैं। तो वो देखिए, पहला ध्वनि प्रदूषण के रोकथाम के 2 उपाय। तो सबसे मुख्य उपाय है यहाँ पे बड़ी संख्या में पेड़ लगाना। क्या लगाना प्रिय विद्यार्थियों? पेड़ लगाना। बड़ी संख्या में हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं। बड़ी संख्या में पेड़ लगाना। ठीक है, ये इसका पहला कारण, पहला उपाय। दूसरा उपाय वो है ध्वनि अवशोषकों को लगाना, या फिर ध्वनि अवशोषकों का प्रयोग। तो ध्वनि को क्या करें? अवशोषित करें। ठीक है ना, ये 2 इसके उपाय हैं जिससे हम ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं। जल्दी से लिख दें। लिख दिया। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 16 का दूसरा सवाल, ओजोन परत नष्ट होने का कारण। तो इसका मुख्य कारण है जो वो है CFC। कौन है प्रिय विद्यार्थियों? CFC, जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला सवाल है तीसरा, मृदा प्रदूषण के 2 कारण लिखने। कितने कारण लिखने? 2 कारण यहाँ पे लिखने हैं। तो यहाँ मैं उत्तर आपको बता देता हूँ। दोनों कारण आपको, जो अपने दोनों कारण थे, ये आ गया। मृदा प्रदूषण के 2 कारण क्या हैं? देखिए, एक तो कृषि मृदा प्रदूषण कीटनाशकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग के कारण होता है। देखो, मृदा प्रदूषण किसके कारण होता है? कीटनाशकों के अधिक प्रयोग के कारण। ये इसका मुख्य कारण, ठीक है ना। प्रमुख कारण क्या है? जो कीटनाशकों का उपयोग करते हैं हम खेती में, उसके द्वारा। दूसरा है खनन और वस्तु के विनिर्माण से निकलने वाले रसायनों के औद्योगिक उत्सर्जन से मृदा प्रदूषण होता है। ये इसके 2 कारण। पहला तो ये वाला है, और दूसरा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना, दोनों कारण मैंने आपको बता दिए। आप इसकी शॉर्ट ले लेवें, जल्दी करें। और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा 16 क्वेश्चन भी समाप्त होता है। प्रिय विद्यार्थी, पेपर बहुत बड़ा आता है क्योंकि हर क्वेश्चन के अंतर्गत आपने देखा है 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। हमने 12वां किया, 13वां, 14वां, 15वां कंटिन्यू 3-3 सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं। और आगे जितने भी क्वेश्चन है 17वां, 18वां, 19वां, 20वां हो, सबके अंतर्गत 3 से 4 सवाल यहाँ पे आगे पूछे गए हैं। लिख दिया। चलते अपने अगले सवाल की तरफ। अब देखिए अपना 16 सवाल है, यहाँ पे क्वेश्चन 16 तक समाप्त होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इतनी बात करेंगे। जो 17 क्वेश्चन है, इन सभी के क्वेश्चन की और आंसर की बात करें आप अगले वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।